हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स और बेसिक पढ़े। आज हम और एग्जांपल्स और बेसिक दोनों देखेंगे। अब जैसे द रिलेशन आर इन द सेट ए इज़ डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू। आर एक रिलेशन है एक सेट ए में जो डिफाइन किया गया है आर इक्वल टू ए बी such that a modulus of a minus b is even to show r is an equivalence relation। हमें बताना r equivalence relation है। for r रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। let x belongs to a। clearly x अगर belong करता है a को तो x माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ इवन होगा। ठीक है, मतलब 2 माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सारे x जो भी होंगे वो बिलोंग करेंगे a को, जो एक सेट है। तो R रिफ्लेक्सिव होगा। R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा? लेट x और y, देखो उसमें सिर्फ x के लेते हैं हम, x रिलेटेड टू x, x बिलोंग्स टू x। इसमें हम y के भी लेंगे तो x y बिलोंग्स टू a सच दैट x y बिलोंग्स टू R। मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इवन, x माइनस वाई इज इवन, y माइनस भी इवन ही होगा और मॉडुलस जो है वो ऑब्वियसली इवन ही होगा। सो y और x बिलोंग करेंगे r को। r इज सिमेट्रिक। फाइनली r इज ट्रांजिटिव। कैसे होगा? x y z, अगर x इवन है y इवन है तो ऑब्वियसली z भी इवन होगा। तो बिलोंग करते हैं a को सच दैट x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r। ये इवन है तो x माइनस वाई भी इवन है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड इवन नंबर होगा, y माइनस जेड भी इवन होगा। सो दैट्स वाई x और z जो है बिलोंग करेंगे r को। r ट्रांजिटिव, सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट all the elements of the set 1 3 5 are related to each other। फॉर एग्जाम्पल b हमने एक सेट ले लिया 1 3 5, 1 माइनस 3 minus 2 modulus 2 which is even। r3 that is 1 3 बिलोंग करता है r को। 1 माइनस 5 जैसे 4 आया ये भी इवन होगा। 3 माइनस 5 जो हमने सेट लिया उसके एलिमेंट्स को हमने मॉडुलस में रखा और वो इवन हो गया। जैसे 3 r 5, 3 6 belongs to 3 5 belongs to R, hence the element of the set B are related to each other। Next we have to show that the element of the set 2 4 are related to each other। वैसे हमने सी के भी देखने हैं, ये भी इवन होगा। सो दैट्स वाई ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट सी, तो वो सी से रिलेट नहीं कर रहे होंगे। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ए x belongs to z such that 0 less than equals to x less than equals to 12, a 0 1 2 3 4 5 so on 12 तक हमने ले लिया। the relation in a set a is given by r, a और b, a is equal to b टू शो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने बताना है कि r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो हमारे पास सेट है उसको लेके। अब आगे r इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए पहले। लेट x बिलोंग्स टू a, क्लियरली x माइनस एक्स इज इक्वल टू x बिलोंग करेंगे r को। x r रिफ्लेक्सिव होगा, वैसे ही सिमेट्रिक वैसे ही ट्रांजिटिव। सो दैट्स वाई ये मोटिव ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल ए हमने एक सेट ले लिया 12 तक का रिलेशन इन सेट इज गिवन बाय ए बी। ऐसे हम इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए तो हमें रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस बनाना है। एक्स बिलोंग करेगा ए को, एक्स माइनस एक्स मॉडुलस 0 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, आर रिफ्लेक्सिव होगा। वैसे ही वाई माइनस एक्स माइनस वाई ये दोनों बताने हैं हमें, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आगे आर इज सिमेट्रिक।
आर इज ट्रांजिटिव, एक्स वाई बिलोंग करेंगे ए को, सच एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग भी आर को करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया हमने, तो जो भी निकला वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। एक्स जेड बिलोंग कर गया आर को, आर ट्रांजिटिव, सिंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब अनदर एग्जांपल, ए सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन पे द रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन बाय प्लेन की पी क्यू लिया, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज, ओरिजिन मतलब जैसे ये चीज़, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, क्यू अगर यहाँ तक का होगा तो ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, आर पी क्यू ओ पी इक्वल्स टू OQ where O is the origin to show R is an equivalence relation. For R is reflexive, let P1 belongs to A. Clearly OP1 OP1 इक्वल होंगे, P1 बिलोंग करेंगे R को, रिफ्लेक्सिव होगा, P1 P2 लेंगे तो P2 P1 जो है वो बिलोंग करेंगे R को, तो वही सिमेट्रिक होगा। वैसे ही P2 P3 और P1 तीनों लेंगे तो बिलोंग करेंगे R को, तो ये ट्रांजिटिव होगा। नाउ P1 P2 बिलोंग्स टू R, OP1 OP2 1, P2 P3 बिलोंग्स टू R, फर्स्ट एंड सेकंड किया, सिंस ये R ट्रांजिटिव होगा, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, the relation R in the set A is given by R T1 T2 T1 T2 to show R is equivalence relation. For reflexive, let T is an any set of is any triangle of the set. A triangle is similar to itself. T1 correspond to T1. T1 goes to T1 बिलोंग्स टू आर, आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अब जैसे ये एग्जांपल, लेट ए 1 2 3 आर इज डिफाइंड ऑन ए is given by R 1 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2. Clearly 1 1 2 2 and 3 3 belongs to R. R is reflexive. Clearly 1 3 belongs to R, but 3 1 belong नहीं करता R को। देखो 1 इसमें 1 3 है but 3 1 नहीं है। Clearly 1 3 belongs to R, 3 2 belongs to R, 1 2 belongs to R। ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर r x y, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। फॉर r टू बी रिफ्लेक्सिव, लेट x बिलोंग्स टू n, x1 बिलोंग करेंगे R को, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द गिवन डेफिनेशन ऑफ R। इफ x बिलोंग्स टू R then x इक्वल्स टू x प्लस 5, विच इज़ नॉट ट्रू, R is not reflexive. Let xy belongs to R, then yx also belongs to R, which is not true. ये भी ट्रू नहीं है, तो ना ये सिमेट्रिक हुआ ना ये ट्रांजिटिव हुआ। अब देखो z इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स वाई such that x minus y is an integer. Let x belongs to z, x r, x is true, r is reflexive. वैसे ही सिमेट्रिक भी होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, वैसे ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब आर एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, आर इज रिफ्लेक्सिव, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। कैसे होगा, एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को, वाई जेड भी और एक्स जेड भी बिलोंग करेगा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसे होगा, एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर को, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, वाई एक्स बिलोंग करता है आर को, तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, एक्स वाई बिलोंग करेगा वाई जेड, एक्स जेड बिलोंग करेगा।
नॉन रिफ्लेक्सिव एक्स एक्स बिलोंग करते हैं आर को, एक्स इज नॉट लेस देन, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में भी वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा। ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा अगर इसमें एक्सएल बिलोंग नहीं करेगा। सो दैट्स, इसी तरह से ये सब ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और आपको बताने हैं। अब आर इज डिफाइंड एज आर, ठीक है, सेट P1 P1 and P2 have same number of sides. R is reflexive, P1 belong करता है R को, and P1 and P1 which is symmetric. P1 P2 बिलोंग करेगा, P2 P1 भी बिलोंग करेगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव P1 P2 P3 तीनों बिलोंग करेंगे तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये एक तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक। तो ये था आज की कुछ और एग्जांपल्स रिलेशन एंड फंक्शन पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share, subscribe and press the bell icon button on my channel for more videos. Thank you again.